नमस्कार। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है मालिक की रज़ा और भाना क्या होता है। संत महात्मा हमें हमेशा मालिक के भाने में रहने को क्यों कहते हैं। तो साथ संगत जी, एक निवेदन आपसे फिर से, अगर आप सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रसंग की तरफ। संत महात्मा हमें हमेशा समझाते हैं कि मालिक के भाने में रहना चाहिए। भाने में रहने से मतलब है कि जिस हालत में भी परमात्मा रखता है उसी में रहते हुए हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। मन में कोई इच्छा नहीं करनी है, कोई तृष्णा नहीं करनी है। परमात्मा की भक्ति केवल परमात्मा से मिलाप करने के लिए करनी है। बाल बच्चों के सुख के लिए, दुनिया की मान बढ़ाई के लिए या कौमों, मजहबों व मुल्कों के झगड़े जीतने के लिए नहीं करनी है। यह तो परमात्मा की भक्ति करने का कोई तरीका नहीं है। अगर हम भक्ति ना भी करें तो भी जो कुछ परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिखा है वह सब कुछ उसे देना ही है। हमें तो भक्ति इसलिए करनी है कि हमारे लेन देन का हिसाब ही खत्म हो जाए और हम वापस जाकर हमेशा के लिए परमात्मा में समा जाएं। मालिक के भाने में रहकर ही हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं, क्योंकि अगर दुनिया की कामना और तृष्णा ही हम करते रहेंगे तो उन्हें पूरा करने के लिए परमात्मा हमें फिर जन्म दे देता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, देंदा दे लैंदे थक पाए, कि भाई साहब परमात्मा को देते देते नहीं थकना है, तुझे ही लेते लेते थक जाना है। जो कुछ भी तू परमात्मा से मांगता है उसे लेने के लिए परमात्मा तुझे फिर से जन्म दे देता है और उस जगह जन्म दे देता है जिस जगह तू उन इच्छाओं और तृष्णाओं को अच्छी तरह पूरा कर सके। जब तक तू परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगेगा तू उससे मिलने में कभी सफल नहीं हो सकेगा। हम रोज़ घरों में देखते हैं कि हम बच्चों को नौकरों के साथ बाहर खेलने के लिए भेज देते हैं। अगर बच्चा रोता है तो नौकर उसका हर तरह से दिल लगाने की कोशिश करता है। कभी उसे मिठाइयाँ खिलाता है, कभी कहानियाँ सुनाता है, तो कभी खिलौनों से खिलाता है। जब तक वह बच्चा खेल में लगा रहता है माता पिता भी निश्चिंत होकर अपने घर में बैठे रहते हैं। लेकिन जब बच्चा अपने ख्याल को हर तरफ से हटाकर अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है तो किसी भी माता पिता से बर्दाश्त नहीं होता। वे दौड़कर बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी तरह जब तक हम परमात्मा की रचना और स्वाद के प्यार में फंसे हुए हैं हम रचना का ही हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन जब हम रचना में से ख्याल निकालकर रचना करने वाले की भक्ति और प्यार में लग जाते हैं तो उस परमात्मा से भी बर्दाश्त नहीं होता। वह भी हम पर दया मेहर व बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेता है। संत महात्मा समझाते हैं कि हमें हमेशा मालिक के भाने में, उसके हुक्म में ही रहना चाहिए। भाने में रहने का मतलब अपने प्रारब्ध कर्मों का खुशी खुशी हिसाब चुका देना है। ज़रा सोच विचार करें कि ये कामनाएं और तृष्णाएं कौन करता है। हमारा मन करता है। हम उन्हें पूरी किससे करवाने की कोशिश करते हैं? परमात्मा से। हम कभी अपने मन को समझाने की कोशिश नहीं करते कि तू मालिक के हुक्म के अनुसार चलने की कोशिश कर। उल्टा हम मालिक को समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि तू हमारे मन की मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश कर। भक्ति हम अपने मन की करने में लगे हुए हैं कि परमात्मा की। अगर मन की भक्ति कर रहे हैं तो
तो मन के दायरे में ही कैद रहेंगे। अगर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो उस दयाल के दायरे में जा सकेंगे, वापस जाकर उस परमात्मा से ही मिल जाएंगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरमुख होवै सो पूजा जाने, भाणा मन बसाई। कि मालिक के भक्तों और प्यारों को ही परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता है। वे मालिक के भाणे में रहकर मालिक की भक्ति करते हैं, यानी जिस भी हालत में वह परमात्मा रखता है उसी में रहते हुए वे शब्द या नाम की कमाई करते हैं। इसीलिए गुरु साहिब जी मालिक के आगे अरदास करते हैं कि हे मालिक, हम सांस सांस से कदम कदम पर तेरी भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का मकसद तभी पूरा हो सकता है जब हम उठते बैठते चलते फिरते तेरे शब्द या नाम के अभ्यास में लग जाएं। अब हम गुरु रामदास जी की वाणी से कुछ पंक्तियां लेंगे और उनको समझने की चेष्टा करेंगे। तो वाणी है, नाम अमोलक रत्न है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवै लगिया, कड रतन देवै परगास। गुरु साहिब जी नाम की महिमा कहते हैं, जिसको अनाहत नाद, शब्द धुन और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। वह नाम जिसे हमें हासिल करना है वो कैसा है? अब आप जी फरमाते हैं कि नाम अमोलक रत्न है, नाम अनमोल रत्न है, वह अमूल्य है। संत महात्माओं ने आम तौर पर उसे रत्न, जवाहर, हीरे आदि कहकर बयान किया है, क्योंकि दुनिया में अगर हमारे लिए कोई कीमती से कीमती चीज़ है तो वे हैं हीरे जवाहरात। लेकिन हम चाहे इनकी कितनी ही कीमत लगा लें, फिर भी ये चीज़ें मिट्टी ही हैं। इसीलिए महात्मा नाम को अमूल्य और अनमोल कहकर बयान करते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना कभी उस नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। लेकिन यह दौलत किनके पास है? आप जी फरमाते हैं, पूरे सतगुरु पास। जो मालिक के भक्त प्यारे होते हैं वे नाम के भंडारी बनकर आते हैं। वे उस नाम रूपी खजाने के मालिक होते हैं और वे भंडारी उस भंडार को किन्हें बख्शते हैं? फरमाते हैं, सतगुरु सेवै लगिया। कि जो सतगुरु की सेवा में रहते हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलते हैं, सतगुरु ऐसे सेवकों के आगे नाम का भंडार खोल देते हैं, उन्हें नाम की दौलत बख्श देते हैं। इसलिए जब तक हम सतगुरु के चरणों में जाकर उनकी सेवा नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते, हम उनसे कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। सेवा का क्या मतलब है? सेवा का मतलब सतगुरु के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, उनके समझाने के अनुसार अपनी सूरत या आत्मा को आंखों के पीछे लाना तथा उस शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। अब सेवा भी 3-4 प्रकार की है। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा तथा आखिर में सूरत शब्द की सेवा। अब तन की सेवा का क्या लाभ है? ये जो हमारे अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, जब हम साध संगत की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर से अहंकार निकलता है, हौम्य दूर होता है, हमारे मन में नम्रता और आजिज़ी आती है। इसी प्रकार धन की सेवा है। यह धन जो हमारे लिए विषय वासनाओं का कारण बना हुआ है, हमें शराबों कबाबों की ओर ले जाता है, एक दूसरे की हत्या और विनाश में लगा रहा है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे को हकारत या नफरत की नज़र से देखते हैं।
जब इस धन को साध संगत की सेवा में खर्च करते हैं तो हमारी कमाई सफल हो जाती है और इस धन में से हमारा मोह या प्यार निकलता है। इसी तरह गुरुमुखों के असूल और सिद्धांतों के मुताबिक अपने मन को चलाना मन की सेवा है। गुरुमुख हमें जिस तरह जीवन को ढालने का आदेश देते हैं उसी तरह मन को रखना है। ये सभी सेवाएं हम इसीलिए करते हैं कि हम सुरत शब्द की सेवा कर सकें। हमारी सुरत या आत्मा जाकर उस शब्द को पकड़ सके। असली सेवा तो सुरत शब्द की सेवा है, लेकिन बाहर की सेवा की भी महात्मा बहुत महिमा करते हैं। बल्कि गुरु साहिबान ने तो संत महात्माओं ने जिंदगी में स्वयं मिसाल बनकर दिखाया है। गुरु साहिबान जी का इतिहास पढ़कर देखें किस तरह वे दूर दूर से पानी की गागरें भरकर साध संगत के स्नान के लिए लाया करते थे। किस तरह गुरु साहिबान लकड़ियां काट काट कर संगत की सेवा के लिए लाया करते थे। आप कबीर साहिब का इतिहास पढ़कर देखें किस तरह शाह वल्ख बुखारा ने आपकी 12 साल सेवा की। हुजूर बड़े महाराज जी के पत्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह डेरे में केवल एक झोंपड़ी थी, लेकिन उनकी सेवा के प्रताप से वो डेरा कितनी तरक्की कर चुका है। ये सब उनकी सेवा का नतीजा है जिसका हम इतना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि वह दौलत महात्मा हमें कब देते हैं, जब हम उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनके बताए हुए उपदेश पर चलना शुरू कर देते हैं। किसी जौहरी की दुकान पर जवाहरात का खरीदार जाता है तो जौहरी उसके सामने मूल्यवान हीरे जवाहरात निकाल निकाल कर रख देता है। उसे पता है कि इसके पास पैसे हैं और वह इन्हें खरीदने का हकदार है। अगर उसके पास कोई कंगाल चला जाता है तो जौहरी कभी उसे दुकान के अंदर नहीं आने देता। हीरे जवाहरात दिखाने तो दूर रहे। इसीलिए हमें नाम रूपी रत्न प्राप्त करने के लिए क्या कीमत देनी पड़ती है? हमें सतगुरु की सेवा रूपी कीमत देनी पड़ती है। उनके उपदेश पर चलना पड़ता है। जब हम उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को इकट्ठा करके आंखों के पीछे लाते हैं, तो सतगुरु हम पर नाम की दया कर देते हैं, शब्द की दया कर देते हैं। अब आगे गुरु रामदास जी की एक और पंक्ति लेंगे। धन बड़ पागी बड़ पाग्या, जो आए मिले गुरु पास। गुरु जी फरमाते हैं वे जीव बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं जो गुरुमुखों की संगति में आ जाते हैं, गुरुमुखों की शरण में आ जाते हैं, जो उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं नानक जिन्ह कऊ सतगुरु मिलया, तिन्ह का लेखा निबड़िया। यानी जिनको गुरुमुख मिल जाते हैं, साधुओं संत महात्माओं की संगति मिल जाती है, उनके कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। गुरुमुखों का जो असली स्वरूप है वो क्या है? गुरुमुखों का असली स्वरूप शब्द और नाम है। वह शब्द या नाम हमारी आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। अभी जब मैं सत्संग कर रहा हूँ तो इस वक्त भी वो शब्द या नाम बज रहा है। इसीलिए जब हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करते हैं, गुरुमुखों के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं, तभी जन्म मरण के दुखों से हमारा छुटकारा होता है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। हमें सतगुरु की शरण और संगति हासिल करनी है, उनके उपदेश पर चलना है, अपने आप को बिना किसी शर्त के उनके सुपुर्द कर देना है, यानी समर्पण कर देना है। उनके कहने के अनुसार अपने जीवन को ढालते हुए अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ना है।
आगे पंक्तियां हैं गुरु रामदास जी की। जिन्ना सतगुरु पुरख न भेटेओ, से पागहीण बस काल, ओए फिर जून पवाई, बिच बिस्टा कर बिकराल। अब आप जी बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। आप जी समझा रहे हैं कि संसार में दो तरह के इंसान होते हैं, एक मनमुख और दूसरे गुरुमुख। दोनों ही परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं और यह भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें वह चाहता है उनको गुरुमुख बना देता है। लेकिन बड़ाई और महिमा किनकी है? केवल गुरुमुखों की है। आप गुरुमुख किन्हें कहते हैं? जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, उनकी सेवा में आ जाते हैं। ऐसे गुरुमुखों की आप ऊपर महिमा करके आए हैं, जो सतगुरु के आदेश के अनुसार शब्दयान नाम की कमाई में लगे हुए हैं। अब आप मनमुखों की हालत बयान करते हैं कि जिन्ना सतगुरु पुरख न भेटेओ, से भागहीण बस काल। जो सतगुरु की संगति में नहीं आते, उनके कथन के अनुसार मालिक की भक्ति नहीं करते, शब्दयान नाम का अभ्यास नहीं करते, अपने ख्याल को शराबों कबाबों बाल बच्चों में से नहीं निकालते, वे बहुत ही खोटे भाग्य वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों खोटे भाग्य वाले हैं? क्योंकि उनको मौत के बाद काल के पंजे में फंसना है। उन्हें जाकर कर्मों का हिसाब किताब देना है। तो फिर एक देह के बंधनों से छुटकारा नहीं होता, दूसरा देह रूपी कलबूत पहले ही उनके लिए तैयार खड़ा होता है। उनके अंदर पीछे आते हैं कि मौत पहले ही आंखों के आगे आकर नाचना शुरू कर देती है। हर वक्त उनको हथकड़ियाँ ही लगी रहती हैं। इसीलिए गुरु साहिबान फरमाते हैं कि मनमुख लोग बहुत खोटे भाग्य वाले हैं कि उन्होंने इंसान का जामा भी प्राप्त किया। 84 लाख योनियों के दुखों के बाद उन्हें यह मौका भी मिला, लेकिन वे अपने कीमती समय को शराबों कबाबों, विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों में नष्ट करके इस दुनिया से चले गए। उनकी क्या हालत होगी? फिर जोन पवाई, कि वे बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। उनकी यहाँ तक दुर्दशा होती है कि उन्हें विष्ठा के कीड़े बनना पड़ता है और गंदगी की नालियों में जाकर सड़ना पड़ता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर न सेवह मूर्ख अंध गवारा, फिर ओए कित्थों पाइन मोख द्वारा। जो गुरुमुखों की सेवा नहीं करते, उनके दिए हुए उपदेश पर नहीं चलते, वे मुक्ति किस तरह हासिल कर सकते हैं? वे मूर्ख हैं, अंधे और गवार हैं। एक तो वे अंधे हैं, दूसरे अंधेरे में फंसे हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, रास्ते का पता नहीं चलता, सिर पर पापों का बोझा उठाया हुआ है और उसी अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए गुरु साहिबान बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें गुरुमुखों की संगति में जाकर शब्दयान नाम की कमाई करनी चाहिए। ऊना पास दुआस न भिटिए, जिन अंतर क्रोध चंडाल। अब आप जी फरमाते हैं कि जिनका हृदय क्रोध रूपी चंडाल से भरा हुआ है, उनकी संगति ही नहीं करनी चाहिए। मनमुखों की संगति में नहीं जाना चाहिए, ताकि उन्हें देखकर कहीं हमारे अंदर भी वैसा ही ख्याल न पैदा हो जाए, कहीं हम भी उनकी तरह ही इन शराबों कबाबों, विषय विकारों आदि की लहरों में बहनाना शुरू कर दें। क्योंकि हमारा मन संगति और सोबत का असर बहुत जल्दी लेता है। आप मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करें, आपके अंदर भी अपने आप मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर चोरों की संगति करेंगे तो चोरी करने की आदत पैदा हो जाएगी। कितना ही परहेज क्यों न करें, 10 दिन अगर शराब पीने वालों के पास बैठेंगे तो वैसे ही हमारे मन में ख्याल आना शुरू हो जाएगा
हमारे मन को तो ठोकर लगती रहे, कोई समझाता रहे, तब कहीं जाकर हमारा ख्याल थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, साकत सूत बहु गुरजी भरिया, कियू करतान तनिजय, तंत सूत किछ निकसै नाही, साकत संग न कीजय। यानी जो साकत मनमुख हैं उनके मन में कभी सब्र और संतोष नहीं आता, चाहे जो मर्जी परमात्मा उन्हें दे दे। आप जी फरमाते हैं कि मनमुख पुरुषों का सूत गुत्थियों से भरा हुआ है। जिस सूत में इतनी गुत्थियां हों, उस सूत से कपड़ा कैसे बुना जा सकता है? जब तक गुत्थियां नहीं सुलझती तब तक ताना कभी नहीं बुना जा सकता। इसी प्रकार मनमुखों का मन शराबों, कबाबों, विषय विकारों, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के पीछे भागता फिरता है। उनकी संगति में हम जाकर हमारा मन, हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है। इसलिए गुरु रामदास जी हमारी ओर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद जीव सत संगत मेल हर त्याइये। वे फरमाते हैं, हे परमात्मा, साधुओं संत महात्माओं की संगति दे, ताकि हमारा ख्याल तेरी भक्ति की ओर जाए, हमें तेरी याद आए। अब महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग उसे कहते हैं जहाँ सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जाता है। महात्मा उसे सत्संग नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरी कौम की निंदा करती है, एक मजहब दूसरे मजहब के गले काटने की योजनाएं बनाता है, या जहाँ गुजरे हुए राजे महाराजाओं की कथा कहानियां सुनाई जाती हैं। महात्मा कभी उसे सत्संग नहीं कहते। महात्मा के सत्संग में कभी किसी की निंदा नहीं होती। वे तो सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। वे हमारे ख्याल को हर तरह के वहम, संदेह और भ्रम में से निकालकर मालिक की भक्ति में लगाते हैं, शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए गुरु साहिब हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं, गोविंद जीव सत संगत मेल हर त्याइये, कि हे परमात्मा अपने भक्तों और प्यारों की संगति दे, ताकि तेरा पता चले, तेरी भक्ति की तरफ हमारा ख्याल जाए। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि मन संगति और सोहबत का असर बहुत जल्दी लेता है। इसीलिए जिनके अंदर क्रोध रूपी चंडाल बसा हुआ है, या जिनके ख्याल विषय विकारों, शराबों, कबाबों आदि की ओर फैला हुआ है, उनकी हमें संगति और सोहबत ही नहीं करनी चाहिए। आगे गुरु साहिबान जी की पंक्तियां हैं, सतगुर पुरख अमृत सर बड़ पागी, नाव आए उन जन्म जन्म की मैल उतरे, निर्मल नाम दृढ़ाए। अब आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं कि किनकी संगति करनी चाहिए। हमें सतगुरु की संगति करनी चाहिए। असली साधुओं, संत महात्माओं, गुरुमुखों की संगति करनी चाहिए। उनकी संगति क्या है? आप फरमाते हैं, वह अमृत का सरोवर है। हमारा ख्याल है कि अमृत के सरोवर में स्नान करने से ही हम निर्मल, पवित्र और अमर हो सकते हैं। इसी प्रकार गुरुमुखों की संगति, साधुओं, संतों, महात्माओं की संगति भी एक अमृत का सरोवर है। इसीलिए अगर आपको किसी सरोवर में जाकर स्नान करने, अपने पापों का हिसाब किताब खत्म करना है, तो वह अमृत का सरोवर हमें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह अमृत का सरोवर तो हमें गुरुमुखों के सत्संग में मिलेगा, संत महात्माओं की संगति में मिलेगा। इसीलिए आप जी फरमाते हैं, बड़ पागी नाव आए, कि इस अमृत के सरोवर में बहुत खुशकिस्मत, भाग्यशाली जीव ही नहाने के लिए आते हैं। नहीं तो हम सदा बाहर के पानी, बाहर के सरोवरों के लिए ही भटकते फिरते हैं। जिस सरोवर का महात्मा संत जिक्र करते हैं, वह सरोवर तो हमारे हर एक के शरीर के अंदर है।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा, कि हे भाई वह सच्चा अमृतसर तो तेरे शरीर, तेरी देह के अंदर है। हम बाहर के सरोवरों और तीर्थों का भी आदर करते हैं। इन स्थानों पर बैठकर गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने शब्द या नाम का प्रचार किया है। हमारे ख्याल को हर तरह के भ्रमों और संकल्पों से निकालने की कोशिश की है। इसीलिए ये स्थान भी हमें प्यारे लगते हैं। लेकिन जिस सरोवर में स्नान करके हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, वह बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। बाहर का पानी कितना ही निर्मल और पवित्र क्यों ना हो, वह हमारे शरीर की मैल उतार सकता है, लेकिन यह जो पापों की मैल है, गुरु साहिब फरमाते हैं, तो पै नावे कै रंग, वह मैल तो शब्द या नाम के अभ्यास के द्वारा ही धोया जा सकता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, एह शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करह से जन निर्मल सबदे मैल कवाई। कि भाई यह जो तेरा शरीर है असली सरोवर है। अगर तुझे सरोवर में जाकर स्नान करना है तो शरीर के जाकर अंदर स्नान कर। कौन सा स्नान करना है? शब्द के अभ्यास का स्नान, नाम के अभ्यास का स्नान। इस स्नान के द्वारा ही तेरे बाहर के तथा अंदर के मैल उतरेंगे, तभी तेरी आत्मा निर्मल, स्वच्छ और पवित्र होगी। हम दुनिया के जीव हमेशा बाहरमुखी हुए रहते हैं। हम समझते हैं कि हर अमावस्या को जाकर सरोवर या नदी में स्नान कर लें, पिछले सब पाप दूर हो जाएंगे, अगले महीने के लिए फिर छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन महात्मा हमें बाहिरमुखी नहीं करते, कर्म कांडों में नहीं फंसाते। वे समझाते हैं कि जिस सरोवर में जाकर आपको स्नान करना है, वह सरोवर मालिक ने आप सबको बख्शा हुआ है। अगर हिंदुस्तान के किस कोने में किसी सरोवर में स्नान करने से मुक्ति हो सकती है, तो ये तो बहुत अनुचित बात है। ये बात ठीक नहीं। उस परमात्मा की दुनिया तो लाखों मीलों में फैली हुई है। जो लोग कभी हिंदुस्तान नहीं आ सकते, कभी यहाँ पहुँच नहीं सकते, क्या वे कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते? क्या वे कभी जाकर परमात्मा से मिल नहीं सकते? नहीं नहीं, परमात्मा ने तो अपने पास पहुँचने का सबके लिए एक जैसा कुदरती कानून बनाया है। इसीलिए जिस अमृत के सरोवर का संत महात्मा जिक्र करते हैं, वह अमृत का सरोवर हम सबके शरीर के अंदर है। लेकिन गुरु साहिबान फरमाते हैं कि बड़े भाग्यशाली खुशकिस्मत जीव होते हैं जो अपने ख्याल को, अपने मन को बाहर के संकल्पों से निकालकर, भ्रमों से निकालकर शरीर के अंदर जाकर उस नाम का स्नान करते हैं, गुरुमुखों की संगति का फायदा उठाते हैं। आप जी फरमाते हैं कि इस सरोवर में स्नान करने से एक जन्म का मैल नहीं, जन्मों जन्मों का मैल उतर जाता है। जो हमारे संचित कर्म हैं, जो हम पिछले अनेक जन्मों से अपने पापों और पुण्यों को इकट्ठा करते आ रहे हैं, उन सब कर्मों का, सब पाप पुण्य का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। गुरु नानक साहिब जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि हम लकड़ियों का कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना इकट्ठा कर लें, आपकी एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, सारे ढेर को भस्म कर देती है। यही कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि तुम सूखे घास का चाहे जितना बड़ा ढेर क्यों ना लगा लो, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह नाम की एक बूंद उन सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर देती है। इसीलिए गुरु साहिब हमें बार बार इसी विषय पर लाते हैं कि भाई, जो कुछ भी तुझे मिलेगा, गुरुमुखों और महात्माओं की संगति में जाकर नाम की कमाई करने से मिलेगा। उस शब्द के अभ्यास द्वारा तेरे संचित कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, तेरी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी।
और मालिक से मिलने के काबिल बन जाएगी। आखिर में गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लिव लाए। साहिब जी फरमाते हैं कि जिन्होंने सारी दुनिया में से प्यार या मोह को निकालकर एक सतगुरु के साथ मोह या प्यार कर लिया है, सतगुरु के साथ लिव लगा ली है, उनको ही उत्तम पद प्राप्त होता है। आखिर कौन सा उत्तम पद प्राप्त होता है? ऊपर समझा चुके हैं कि उनके संचित कर्मों का, सभी कर्मों का लेखा खत्म हो जाता है। उनकी आत्मा स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाती है, परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाती है। गुरु साहिब ने इस शब्द में बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझाया है कि हमें क्यों मालिक की भक्ति करनी है, किस तरह मालिक या परमात्मा की भक्ति करनी है, शब्द या नाम क्या चीज़ है, कहाँ जाकर शब्द या नाम की कमाई करने के भेद और तरीके का पता चलता है, किस तरह हम दुनिया के जीव बाहरमुखी हुए हैं, कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, किस तरह गुरुमुखों की संगति में जाकर इस कर्म कांड से बाहर मुक्ता से हमारा मन निकलता है। हम शब्द की खोज में लगते हैं, नाम की खोज में लगते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि गुरु साहिब के उपदेश के अनुसार अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें और अपने भजन सिमरन को पर्याप्त वक्त ज़रूर दें। अगर 2.5 घंटे या 3 घंटे एक साथ नहीं बैठा जाता तो इसको आप आधे आधे घंटे के अंतराल में तोड़ सकते हैं। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा रात को। तो इस तरह से आप सभी को शब्द या नाम की कमाई करनी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। आपने अपना बड़ा अनमोल वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ध्यान रहे कमेंट सेक्शन में फिर से देख लिया करें कि मैं रिप्लाई दे दिया करता हूँ। मैं हर एक इंसान के रिप्लाई देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ और देता ही हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।